प्रशांत एंड अंकित, गुड मॉर्निंग। मैं बार बार इंसिस्ट ये करता हूँ। आप लोग जो फर्स्ट डे सुन रहे हो कि आपको अगर लैंग्वेज सीखना है तो मुझे नहीं लगता कि नो अंकित, द क्लास इज सपोज टू स्टार्ट एट 10:15 and it will continue till 11. Today it was a bit late. It was a bit late, Ankit. The thing is there that language starts and even ends with reading skill. लैंग्वेज शुरू होता है रीडिंग स्किल से और खत्म होता है रीडिंग स्किल में। उस रीडिंग स्किल को और शार्प करने के लिए बीच में कभी कभार ग्रामर की कुछ चीजें हमको ऐड करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपसे ग्रामर की कोई चीज आपसे पूछता है, कॉमन एरर पूछता है, जिसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो रीडिंग स्किल से नहीं डेवलप होंगे। वो रूल्स जानना जरूरी है। कभी कभार सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा तो वो आपको करना होगा, बट बेसिक फैक्टर रीडिंग स्किल है। मैं अगर सिंपल ग्रामर के नियम आपको रूल्स पढ़ा रहा हूं तो आई एम डूइंग वन थिंग, आई एम प्रिपेयरिंग यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर एंड इंप्रूवमेंट्स। एंड बाय द वे, जिस तरह से अभी आप ध्यान से समझ सुनना, तुमने सारे पेपर्स अभी नहीं देखे होंगे जो इस साल में बैंकिंग केसीसी के जितने पेपर्स हुए आपने देख लिया है? जितना भी हुआ एग्जामिनेशन नहीं देखा है ना? मैं देख रहा हूं क्योंकि बाय द वे राइटिंग भी करता हूं तो किताबें भी हैं, तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है। उनमें मैं मुझे दिखाई पड़ा कि उनके ग्रामर के क्वेश्चंस को देख के मुझे एक चीज समझ में आया कि रीडिंग ग्रामर इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम दिस डेज। अगर आप बैंकिंग और एसएससी के एस्पिरेंट हो तो ग्रामर को पढ़ना अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अब ही के साथ अगर गो लगा के कॉमन एरर पूछ रहा है तो इसके लिए हम तुमको बताएं कि ही के साथ गोज होता है कि वो तो बचपन से जानते हो तुम। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस नेचर के आ रहे हैं जिसमें तुम्हारे को स्पेशल स्टडीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज की जरूरत है वो ये, भाई तुम्हें पढ़ने आता है कि नहीं आता है? मैं एक बहुत आसान पैसेज आपको दिया है, जब देखो तो कि तुम्हारे हिसाब से आंसर कौन सा होगा। ये तुम्हारे स्टडी मटेरियल का ही पार्ट है। अंकित, प्रशांत, आंसर प्लीज। कोई भी दीजिए ना, कोई भी।
सी, बी, ई, तुम कोई भी दो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि तुम सही दो, भाई इतना सही बनाने आएगा तो ऑलमोस्ट सब मामला तो ठीक ही ठाक है ना। गलतियों से मत डरिए। देखिए आज तक आपने मैथ में खूब गलतियां की हैं, इसलिए वो सही हो गया। अंग्रेजी में गलती ही नहीं कर रहे हो ना, शुरू करो ना। और अगर सही कर रहे हो पहले शॉर्ट से, तो गड़बड़ क्या है, सब तो ठीक ठाक है ना, खाली प्रैक्टिस तो कराना है। कौन सा आंसर आपके? सी, आपके बी। अच्छा, दो लोग दोस्त लोग साथ बैठे हुए हैं, एक का सी एक का बी, मतलब समझ में आया कि एक आदमी को, दो आदमी को ये दो चीज दिया जाए, सुनना सुनना ध्यान से, ये सिम्टम, दो आदमी को ये एक ही चीज दिया जाए और दोनों अलग अलग समझेगा। प्रशांत का ए, गुड, ठीक है। देखो, कल मैंने एक चीज आपको बोला था कि आपके पास, ध्यान से समझिएगा, बेमतलब का पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं देता। पढ़ोगे तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैथ में कुछ पढ़ते हो तो कुछ बिना काम का भी पढ़ने को मिलता है मैथ में, खाली पढ़ लिए फिर आगे बढ़ गए, कि उसको बनाते हो ना। यहां पे वो जो बनाने वाली चीज है ना, वो जानते हो क्या है? अच्छा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व करना होगा कि नहीं, हाँ या ना? तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाइट एंड डिस्टेंस वाला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड डाइस। इसका फॉर्मूला ये है कि जो बात लिखी हुई है ना, वो तुमको आराम से समझ में आ जाए। सेंटेंस के वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। देखो, बात समझना, मैं हमेशा बोलता हूं, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन, both are same or different things. होशो हवास में बोलना तुम लोग, डिफरेंट है, ठीक है। मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ किसी और का माथा चाटो। मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा, तुमने ये चीज तुमने ये चीज समझी कैसे? मैं इसके जगह पे अगर आइसक्रीम रख दूं, आगे वाला सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दूंगा, बस दिमाग को हटा के आइसक्रीम डाल दूं, मेरा आइसक्रीम मत खाओ और मेरा दिमाग मत खाओ, ये कैसे चेंज हुआ, किस फॉर्मूला के बेस पे? कौन सा फॉर्मूला? उसके लिए कौन सी किताब है? तुम्हारे पास अगर, जानते हो हमारे यहां हिंदी बेल्ट में लड़के
मैं श्योर हूं अंकित, इस बात को समझिएगा, हमारे यहां हिंदी बेल्ट में लड़के इंतजार कर रहे हैं किसी टीचर का जो उनको अंग्रेजी सिखा दे। क्या सीखना ही नहीं पता है, अंग्रेजी सिखा दे। तुम भी कह, तुमको अगर किसी ने हिंदी सिखाया है तो कोई अंग्रेजी सिखाने वाला भी मिल जाएगा। हिंदी किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं, तो अंग्रेजी कौन सिखाएगा? कोई नहीं मिलेगा। हाँ, मैं, कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में शामिल होता है बट उसमें रिएक्शन नहीं होता। सर रिएक्शन अंडरस्टैंडिंग आप में बढ़ेगी, मैं सिर्फ कैटलिस्ट का काम करूंगा। कैटलिस्ट का मतलब मुझे सिचुएशंस देने हैं। तुम्हारे को जानते हो, मैं बार बार एक चीज समझता हूं हर दिन, आज 15-18 साल के बाद अगर मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरे कोई पूछे ना कि अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा लड़का बस सोचने, खाली बस उसको आ जाएगा सब। जो चीज चाहता है, वर्ड मीनिंग सोचे, ग्रामर सोचे, अंग्रेजी सोचे, स्पोकन सोचे। अब मैं बोला ना स्पोकन सोचे, तुमको पूरे बाकी लोग बोल रहा होगा बोले। अब भाई बोलने आता तो हम बोलते नहीं, तो स्पोकन का नहीं सीखने कहां जाते हैं? तो लोग बोलेगा कि बोलोगे तब ना बोलने आएगा। मैं खड़ा होकर बोलूं कि बोलने आएगा तब ना बोलेंगे? तो पहले बोलना सिखा दो, तो बोलेगा कि बोलोगे तब बोलने आएगा। समझ ही में नहीं आता। साइकिल चलाने के लिए चलाना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखने के लिए चलाना पड़ता है, कि बिना चलाए साइकिल चला लेगा आदमी? यही परेशानी है प्रैक्टिकल चीजों का। और तुम क्या चाहते हो ना, कि कोई यहां आए और कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तुमको कुछ पढ़ाए कि 6 महीने के बाद अंग्रेजी दम धाड़ धाड़ दम होने लगे। नॉट पॉसिबल, नो वे पॉसिबल। राइट सिंस द वेरी बिगिनिंग, राइट सिंस द फर्स्ट डे, यू हैव टू लर्न हाउ टू थिंक। तुम देखो, आइसक्रीम के बाद मीनिंग कुछ और बदल गया, दिमाग के बाद मीनिंग कुछ और बदल गया। इसीलिए, अच्छा, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश की किताब देखे हो आज तक? कोई किताब नजर में हो हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? आज अगर हिंदी में ये रहता तो तुमको दिक्कत होती कि तुम्हारा बी, इनका सी। क्यों? हिंदी में बनाए हो ऐसा? हिंदी में अजीबोगरीब है, तुमको कुछ भी दे दिया जाए बना लोगे। आज तक नहीं भी बनाए हो ना, वैसा क्वेश्चन बना लोगे, नहीं बना लोगे। क्या है हिंदी में? ना ग्रामर है, ना वर्ड मीनिंग है, बस हिंदी आती है। अंग्रेजी में ग्रामर है, वर्ड मीनिंग है, अंग्रेजी नहीं आती। बस मैं वही बात बोल रहा हूं, अंग्रेजी सीखो। और अंग्रेजी ये है कि तुम सोचो ना। अच्छा, मेरे को जरा इसमें से कितने वर्ड का मीनिंग तुमको नहीं आता है? इट इज ऑफन द केस दैट, कौन कितने वर्ड का मीनिंग नहीं आता? जल्दी बोलो ना, हाँ या ना। सबका आता है ना? जरा हिंदी कर दो तो इसका। इसमें देखना मतलब नहीं, आप जो हिंदी कर रहे हैं ना, मेरे को बताइए कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसीलिए हम वो कर रहे हैं। ट्रांसलेशन कीजिए। मेरा दिमाग मत खाओ, डू नॉट ईट माई ब्रेन, गो एंड लिक द खोपड़ी ऑफ समबडी एल्स। सही वाला है। मैं सेम चीज तुमको जानते हो क्या बोल रहा हूं, वही वाला, मेरा दिमाग मत खाओ। खाने का अंग्रेजी ईट, दिमाग का अंग्रेजी ब्रेन, माइंड। तो डू नॉट ईट माई माइंड, नहीं। तो इसकी हिंदी काहे के लिए करने के चक्कर में पड़े रहते हो? जो तुम बोल रहे हो, जो बोलना है बोलो ना, वही मीनिंग है भाई। इसका कम से कम नहीं तो 250 मीनिंग होगा। जो तुमको सूट करता है रख लो अपने पास।
जो तुमको सूट करता है रख लो, नहीं सूट करता उतने को छोड़ दो। इतना लूज है पढ़ना। आवर फ्रेंड्स शेयर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स सिमिलर टू आर्स। इसका ट्रांसलेशन समझ में आया कि मतलब समझ में आया? ट्रांसलेशन समझ में आया है? करो ट्रांसलेशन जरा। तो तुम लोग यही नहीं समझते हो ना कि तुमको मतलब समझ में आ रहा है कि ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है। मैं यही पूछ रहा हूं कि तुमको मतलब समझ में आई, बात समझ में आई कि ट्रांसलेशन समझ में आया? तो मतलब को जब टिकाते हो तो हर जगह मतलब टिकाओ, हर जगह मतलब टिकाओ। मतलब का हमारे फ्रेंड्स और हमारा एटीट्यूड और बिलीफ सेम होता है। हमारा दोस्त वही विश्वास करता है, उसका एटीट्यूड वैसा ही है जैसा मेरा एटीट्यूड है। मेरे और मेरे दोस्त के विचार एक समान होते हैं। मेरे को लिखने को दो, आधे घंटे टाइम दो, उसका 150 मीनिंग बना कर लिख दूंगा मैं हिंदी में। 150। तुमको जो मन करे चुन लो, लेकिन ट्रांसलेशन होगा ना तो एक ही होगा। याद रखना, ट्रांसलेशन एक ही होगा। और वो तुमसे नहीं निकलेगा ना तो तुम सीधा अपनी अंग्रेजी को दोस्त होना शुरू करोगे। अंग्रेजी नहीं मेरा कमजोर है, नहीं बॉस, आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं जिसके चलते आपको नहीं समझ में आ रही है। आवर फ्रेंड्स बिलीव्स एटीट्यूड्स सिमिलर आवर्स। नहीं समझ में आई बात? सब दोनों का, हमारा और हमारे दोस्त का बिलीफ एटीट्यूड सब एक तरह का होता है। इंडीड दिस में हैव बीन वन रीजन। अब क्या करेंगे ना, ट्रांसलेशन करेंगे तो मे हैव बीन का मतलब कोई आदमी ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे को मे हैव बीन का हिंदी निकाल के दिखा दे, ट्रांसलेट करके दिखा दे इसको। जानते हो जिस चीज के चलते तुम्हारी अंग्रेजी तुम बोलते हो कि कमजोर है, वो चीज एक्चुअली अंग्रेजी में है ही नहीं। ये हमको जब पढ़ना होगा ना तो हम इसका ग्रामर पढ़ेंगे मॉडल में। मॉडल नाम तो सुने होगा ना, मॉडल, मॉडल वर्ब्स कौन कौन सा होता है? एग्जाम्पल दो चार। देखो, नहीं एकदम सही है भाई। पहला तो ये कि उस मॉडल वर्ब का मीन कौन सा स्पेलिंग होता है, ये वाला कि वो वाला? ये तो बताइए सब, मैं माइट कैन कुछ सब की है। अब बताओ जरा कौन सा होता है। पहला वाला तुम बता रहे हो, दूसरा वाला पहला चीज। देखो सुनोगे, अभी आता हूं। जानते हो जिस चक्कर में तुम लोग पकड़ाए हो इतने 12-14 साल से, जब तक उसका तुमको मतलब नहीं समझ में आएगा ना, उसके उसकी बेवकूफी नहीं समझ में आएगी, तब तक मेरे बोले हुई बात पे तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे। पहला। दूसरा, इस वर्ड की हिंदी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूं। कौन कौन सा होता है बाद में ना। तुम अंग्रेजी के अलावे और कौन से चैप्टर में, कौन से सब्जेक्ट में, चंदन, चंदन वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। मैं हम लोग सब चीज वीडियो आदि को लेके कल बहुत लैग हो रहा था, बहुत सारी परेशानियां चंदन, बट थिंग्स विल इंप्रूव। अंकित आता हूं मैं तुम्हारी बात पे, सुनना। इंग्लिश के अलावे और कौन सा ऐसा चैप्टर मतलब सब्जेक्ट है, चैप्टर है जिसमें तुमने बिना चैप्टर का डेफिनेशन पढ़े
कौन कौन सा प्रकार होता है तुमने पढ़ना शुरू कर दिया साइंस में? चैप्टर का नाम ऊपर देखते ना, सबसे पहले टीचर्स तुमको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में चैप्टर का कंसेप्ट बताते थे, उसको पूरा डेफिनेशन से समझाए और तब बताए कि ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। यस और नो? अगर मेटल पढ़े तो पहले मेटल की हमको प्रॉपर्टी बताई गई, मेटल क्या होता है ये बताया गया, तब टाइप्स ऑफ बताया गया। अभी मैं पूछूंगी मॉडल का जरा डेफिनेशन दे दो, इसकी प्रॉपर्टी बता दो, तो छोड़ो ना वो सब, नाम देखो बता रहे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, और शैल का पास्ट फॉर्म, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, पास्ट पास्ट की प्रेजेंट। तो अभी तुम बोले कि शैल का पास्ट फॉर्म शुड, अभी बोले शैल का पास्ट फॉर्म। अच्छा तो जरा जरा पास्ट में लगाओ तो शुड को। एक जानते हो क्या हुआ, जब तुमको, सर अंकित अभी छोड़ दे भाई, अभी छोड़ दे, जब तुमको कोई होश हवास नहीं था तो कोई आदमी खड़ा होकर बेवकूफ कुछ भी बता दे, तुमको कैसे पता चलेगा सही बता रहा है गलत बता रहा है? हम लोग दोनों आदमी मिलके क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पढ़ते हैं, हम भी कालिदास तुम भी कालिदास, हम जो बोलेंगे तुम मान लोगे। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं वो गाड़ियों के प्रोपल्शन सुपर मॉडल कार्स में उनको यूज किया जाता है, जिसमें लिक्विड सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। ये लिक्विड सिल्वर नाइट्रेट एक मीथेन गैस तैयार करता है, और वो मीथेन गैस बहुत ज्यादा दाब पे, मतलब प्रेशर पे वो प्रोपेल करता है चीजों को आगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ये लिखवाऊंगा। और तुमको पता है क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट जो उड़ता है ना स्पेस में, जो जाता है चंद्रमा पर लैंडमेंट करता है, उसमें यूज होने वाला एक इंजन है, और मैंने इसको सुपर मॉडल कार में बना दिया, उसमें लिक्विड सिल्वर भरवा दिया। तुम भी सोच रहे हो बड़ा अच्छा बता रहा है भाई। ये देखो ये देखो, और उसको बोला है भाई अंग्रेजी को, उसको पढ़ के मॉडल में माइट कैन कुड, तुम्हारी अंग्रेजी में क्या हेल्प मिला, यहाँ पे क्या हेल्प मिला? तो कुछ नहीं मिला है। जब तक तुम बात को नहीं समझोगे ना कि तुम्हें बात समझनी है, ट्रांसलेशन मत करो, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा। एक ट्रांसलेटर का अलग एग्जामिनेशन लेता है एसएससी, आपको आइडिया होगा, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो ट्रांसलेटर का एक अलग एग्जामिनेशन होता है। और जो एसएससी के टॉपर्स भी हैं ना, सीजीएल आदि के, वो ट्रांसलेटर का तो ख्वाब ही नहीं देख सकते हैं, पास भी नहीं करेंगे, छोड़िए ना टॉप करने की बात। इतना बड़ा न्यूज़पेपर का सेंटेंस दे देगा ट्रांसलेट कर भाई, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल का दे देगा, अंग्रेजी का आर्टिकल, एक हिंदी का आर्टिकल, और बोलेगा उसको हिंदी में करो, उसको अंग्रेजी में करो। ट्रांसलेशन मत करो, और बात तुमको आराम से समझ में आ रही है, तुम जानते हो उसको ट्रांसलेशन से पकड़ पकड़ के ना, रोक रोक के खाली खराब कर रहे हो दिन दिन। और देखो क्या बोला, मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग पढ़े सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तुम यहां से शुरू किए,
यहां से, और तुमको पहले ही समय से कहां परेशान लगा, इंडीड का मतलब बताओ, मे हैव बीन का क्या मतलब होगा, तुम सेंटेंस पूरा नहीं पढ़े हो, बीच बीच में रुक रुक के ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो बात कैसे समझ में आएगी। वन रीजन फॉर बिकमिंग फ्रेंड्स, पहला वाला पीछे में क्या था, दोनों का एटीट्यूड सिमिलर होता है और ये कारण है दोस्त बनने का। ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहा है, और एग्जाम्पल दे रहा है तो सारे लोग का तो ये तो खाली खाली एग्जाम्पल ही है ना, बात तो इतनी ही दूर थी ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल किसका, फॉर एग्जाम्पल लिखा है तो इसका ना, तो कुल मिला के सेंटेंस तो इतना ही था, कुल मिला के सेंटेंस तो इतना ही था। अब देखो ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन सिमिलर कंडीशन, अधिकतर लोग एक ही परिस्थिति में रहते हैं, कंप्रीहेंशन में लिखा हुआ है ना, हाँ या ना, काटें कि रखें। ऑप्शन नंबर बी, एडवर्सिटी ब्रिंग्स द पीपल ऑफ डिफरिंग व्यूज टुगेदर, पीपल ऑफ डिफरेंट व्यूज साथ में आ जाते हैं, एडवर्सिटी में, दुख में, दुख में अलग अलग विचारों के लोग साथ में जुट जाते हैं, रख लें। तीसरा, लाइकिंग अदर्स, दूसरे को पसंद करना, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, लोगों की विशेषता है दूसरे को पसंद करना, मान लें यही के ऊपर वाले का मीनिंग यही था कि दूसरे को पसंद करना लोगों की विशेषता है। डी देखो क्या लिखा हुआ है, पीपुल ऑलवेज ट्राई टू रेस्ट, हम नहीं पढ़ेंगे लॉरेल, हमको नहीं आता है, हमको नहीं भी आता और पढ़ के उसका खुजली भी निकालेंगे हम, एग्जामिनेशन हॉल में कौन काम करेगा तुमको, मैथ में कैलकुलेटर छोड़ दिए हो ना, ये रखे हुए हो, हम मैथ अगर देखो, मैं भी मैथ बना लेता हूं, बहुत अच्छा है मेरा मैथ, 25 क्वेश्चन का सेट दे दो आराम से बन जाता है 12 दिन में कैलकुलेटर के साथ, और कोई एक आदमी चाहिए जो हमको बताए कि ऐसे ऐसे बनाओ। कैलकुलेटर तुम लोग छोड़ दिए हो, डिक्शनरी और इंसान लेके घूमते रहते हो, कोई बता दो मीनिंग क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में दोनों गायब रहेगा, इंसान भी गायब होगा, कैलकुलेटर भी गायब होगी, हम इतने दूर से नहीं देख सकते हैं, ये मीनिंग है। और नीचे वाला चार काट लेते, नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा है, चोर चोर मौसेरा भाई, दो चोर मिलके भाई निकल जाता है, दो चोर मिलेगा तो, जिन लोगों ने ई दिया उनको ये पहले से पता था, उन्होंने तपक से दे दिया। बस मैं इतना ही बोल रहा हूं आपसे कि तुम अपने माइंड को खाली खोलो, क्योंकि लैंग्वेज सो इंटरेस्टिंग, देखो इरिस्पेक्टिव, मैं मेरे को तुम बोलोगे कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूं, मैं कौन हूं, तो आई वुड से माई सेल्फ वेरी क्लियरली दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड आई विश फॉर द होल लाइफ टू कम टू रिमेन अ गुड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, पूरी जिंदगी अंग्रेजी का एक अच्छा विद्यार्थी में बना रहा हूं, मैं यही कोशिश करूंगा, यही कोशिश करूंगा मैं। क्यों, इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती है ना, ग्रामर, और ये पढ़ने को कब मिलेंगी, जब तुम ग्रामर हटा दो, ग्रामर रूपी खुजली हटा दो, हटाओ, वैसी कुछ कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि जिस ग्रामर की तुमको जरूरत है
वो ग्रामर तुम्हारे किताब में नहीं है, नहीं है बॉस। टेंस टेंस तुमने से सब कोई पढ़ा होगा, ये सुनो, मैं पूछूंगा नहीं, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि बस खाली टेंस का डेफिनेशन दे दो। अब ये देखो तो सिम्टम एकदम, मॉडल पूछे कौन कौन सा होता है बता दिए, टेंस पूछे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, मतलब सब का खाली टाइप बता दिया है, वो होता क्या है। और डेफिनेशन के बिना तुमको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फैंटास्टिक सेंटेंस, पढ़े होगे, कौन सा टाइम बता रहा है। नहीं नहीं, टाइम ना, क्योंकि टेंस का तुम्हारा टीचर काल बोला है, प्रेजेंट टेंस है किसमें, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना भाई। मेरे को बड़ा अटपटा लगता है इसको पढ़ता हूं तो तुम आज तक नहीं पढ़े होगे, तुम जरा ध्यान से इसको पढ़ो अपने आंख और दिमाग से। पहला तो कि ये प्रेजेंट, और दूसरा इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट नहीं है। आज ईस्ट में उगा है, कल पता नहीं किधर उगेगा, देखते हैं, दक्षिण से उगेगा कि उत्तर से उगेगा, किधर से उग रहा है, कि दक्षिण उत्तर के कोना में उगने लगा है। वो छोड़ दो, इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। हाँ हाँ, और टेंस पढ़े हुए हैं, टेंस पढ़े हुए हैं ना, किसी ने बता दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्शन इन हैबिचुअल, परमानेंट एक्टिविटी, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ, तीन। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, या तो ये सेंटेंस गलत है, और नहीं तो हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ताकि लगा हुआ है प्रेजेंट डेफिनेट। फ्यूचर मत बोलना, पागल हो जाओगे। और अभी वो टाइम नहीं आया है कि तुम इधर पढ़ो, ध्यान देना। किसी की भाषा कमजोर हो और उसको ये सब क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लगे ना, मुझे पता है, मैं अपनी कहानी बताता हूं, अंकित सुनना। आप, मुझे ये पता नहीं कहां से बचपन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठते थे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। और टीचर का, अभी तो टीचर डरता है स्टूडेंट से, पहले स्टूडेंट से डरते थे टीचर से, हम लोग के टाइम तक तो डरते थे, कम होना शुरू हो गया था मामला। मेरे को कम से कम 5-6 टीचर से झापड़ पड़ा है ऐसे क्वेश्चन के चलते। मैं बोलता था कि सर इसको तो बताना चाहिए ना कि आखिर आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम जिंदगी भर नहीं सीखोगे, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। और गार्जियंस के साथ में एक बड़ी बड़ी अच्छी चीज है कि जब बच्चा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे ना, गार्जियन का जवाब नहीं हो ना, तो या तो डांट नहीं तो मार। तुम लोग भी झेले होगे। तो मैं यही देखता था कि बेचारा बेवकूफ आदमी है, रोजी रोटी चला रहा है, मन में बोलता था छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, मत पढ़ो इसके चक्कर। जवाब रहता तो दे ही देता ना। टेंस का मतलब काल, तो चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस।
तो दोनों चीज सिमिलर ना कि दोनों अलग अलग? सिमिलर कि अलग अलग? हाइट एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोट एंड स्ट्रीम, वैसे टाइम एंड टेंस। तो टाइम का मतलब ना काल, टेंस का मतलब क्या? टेंस का मतलब समय, तो काल का मतलब मौत। क्योंकि हिंदी में काल का दो मीनिंग होता है, कि मौत होता है कि समय होता है। काल का क्या मतलब? तो हम लोग इसकी हिंदी करें तो समय और समय। है जवाब? कोई भी आदमी उल जुलूल आके पढ़ा के भाग गया, तू लोग डिसाइड कैसे करोगे सही पढ़ा रहा है वो? जब भाषा ही नहीं आती है तो उसके टेक्निकल चीजों के बारे में कैसे डिसाइड करोगे? अभी दिमाग खराब हो जाएगा। अभी अभी तुम लोग सुन के ना, अभी कहोगे कौन से चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बड़ा अच्छा है, तुम लोग को आज तक कभी पढ़ाया नहीं है, इसके लिए कि ग्रामर का भूत उतारना जरूरी है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन? बस एक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कौन? मैंगो, राम। सब्जेक्ट पूछ रहा हूं, मैंगो। तो ये करता है या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है कि करता है? और करता कौन है? तो तुम्हारे लिए सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? करता वो जो काम को करे, सब्जेक्ट वो जिसके अनुसार वर्ब आए। क्योंकि चैप्टर पढ़े हो ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स। वर्ब तुम्हारा आर ही होगा ना, कि इज तो नहीं होगा। तो मैं बोलूं कि सब्जेक्ट का मतलब करता नहीं होता है? बोलू ना? और राम अगर सब्जेक्ट हुआ तो इसको काट के इज करेंगे, नहीं तो सिंटेक्स का चैप्टर कटेगा फिर। मैं ये बोलता हूं कहां इस चक्कर में फंस रहे हो यार। इससे तुम्हारे क्लोजेस्ट को, तुम्हारे डबल फिलर्स को, तुम्हारे कंप्रीहेंशन को, तुम्हारे सेंटेंस अरेंजमेंट को लेना देना क्या है? क्या? क्या लग रहा है? कुछ नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए अभी। ये मेरा डिपार्टमेंट है, बाद में समझाऊंगा मैं। लेकिन इसको लेके ना, जानते हो क्या हुआ है? जब ये दूंगा तो आंसर गलत निकाल दोगे। तो पहले अंग्रेजी ठीक किया जाए। मैं यही आप लोगों को इस डिस्कशन का बस एक सिम्टम, कि अंग्रेजी और ग्रामर दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारी जब तक भाषा नहीं ठीक होगी, तुम ओरिजिनल ग्रामर को समझ नहीं पाओगे। और भाषा को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, हम और तुम मिलके पढ़ें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें एंड चीजों को डेवलप करें। जिस दिन भाषा ठीक हो जाएगी, ग्रामर मैं तुमको बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस लॉजिकल हैं, सारे क्वेश्चंस लॉजिकल हैं जो मैंने जो भी पूछे हैं, लेकिन तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है। क्योंकि तुमको जिसने पढ़ाया उसके पास भी जवाब नहीं है। उससे भी पूछता ना, उसके चेला से मैं पूछ रहा हूं, उससे भी पूछता तो वो जवाब नहीं दे पाता। अभी तो उसका चेला सामने बैठा हुआ है, नहीं जवाब दे पाएगा वो, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ा है। मैं अभी के देखता हूं, सॉरी टू से, बट ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने तुमको सिखा दिया,
तुमने उनको सिखा दिया, उसने उनको सिखा दिया, कहीं किसी के दिमाग में खोपड़ी में चढ़ा और पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो सब चुप, सब चुप। कहे गायत्री मंत्र है तो मतलब तो कुछ होगा ना कि भाई मतलब क्या है। लेकिन मजे की बात है ना कि किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है कि मतलब पता चलेगा तब तो भाव समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। सब अंधा पड़ा हुआ है, सब अंधा पड़ा हुआ है। एक अनपढ़ दूसरे को सिखा दिया, दूसरा तीसरे को सिखा दिया, तीसरा चौथे को सिखा दिया, और पूरा समाज पढ़ के तो रेडी है। उसमें मैं तुमसे बोल रहा हूं कि थोड़ा खोपड़ी ऑन करो कि तुम भगवान के सामने खड़ा होकर कुछ बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो तुम्ही को नहीं समझ में आ रहा है। कुछ मांग रहे हो कि उनकी बड़ाई कर रहे हो, कि उनको बोल रहे हो कि हमको ज्ञान ले लीजिए मेरा, कि हमको नौकरी दे दीजिए, क्या क्या कर रहे हो। कुछ बात समझ में आए तब ना भाव आएगा मन में। और ये मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं ना तो बोले तब क्या करें हम। लेकिन जब तक मीनिंग नहीं आए ना गायत्री मंत्र का तब तक मुंह से निकालो मत, बस यही कर रहा हूं। जब तक अर्थ नहीं समझ में आ जाए अच्छे से तब तक मुंह से गायत्री मंत्र होता है मुंह से मत निकालो, बस इतना ही तो बोल रहा हूं। और जब आ जाए अर्थ ना तो खूब आराम से हाथ जोड़ के पढ़ो, और कोई बोल दे कि मतलब क्या होता है तो सुन देखिए मतलब होता है तुम्हारा गायत्री मंत्र यहां से शुरू होगा। वही मैं बार बार बोलता हूं रीडिंग से, क्योंकि अब इस वीक से हम लोग अभी स्पीड अप तेज करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स, इन अ वे मैं तुम लोगों की क्लास में एक और काम करने वाला हूं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी अभी से बनवाऊंगा, अभी से सेंटेंस अरेंजमेंट बनवाऊंगा जो बाद में बनता है। बनेगा तुमसे बनेगा। भाई अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं नहीं बनेगा, दो चार पांच क्वेश्चन में नहीं बनेगा, तरीका हाली समझना है और समझ में आएगा तो। आज पहले दिन डबल फिलर बनाए थे भाई, वो सब बन जाता है, बस शुरू करो। मैं जल्दी ही मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सबको। अंकित